विलेन रेक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जेनरेक्टर रेक्स के सीजन 3 एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करेंगे, जिस एपिसोड का नाम है हरमानोस। ये एपिसोड बहुत फनी है, इतना फनी है कि आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस एपिसोड को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में रेक्स और एजेंट 6 एक ईवो से लड़ रहे होते हैं। 6 कहते हैं संभाल के रेक्स। रेक्स कहता है मैं ठीक हूँ 6। 6 कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, अब हम प्रोविडेंस में नहीं है तो नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते। अगर तुमने इसे तोड़ दिया मतलब तुमने इसे खरीद लिया। रेक्स उस ईवो को मारकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और कहता है मैं दुनिया को बचाता हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद एक आदमी कुछ पेपर्स के साथ रेक्स के पीछे पड़ जाता है। रेक्स कहता है मैं और क्या भी कर सकता था, वो पूरा बिल्डिंग ग्लास से बना था। वो आदमी कहता है ग्लास, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रेक्स ये सुनकर कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, पर तुम क्या कह रहे थे? वो आदमी कहता है मिस्टर सालेजार, मैं अर्जेंटीनियन फार्म के स्टेट साइड ब्रांच का एसोसिएट हूँ। आपको विरासत में एक जमीन मिला है, इसका मतलब आज आपका लकी डे है। रेक्स उन पेपर्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो ये फोटोस नोआ को भी दिखाता है। नोआ कहता है नो वे, ये तुम्हारा घर है? रेक्स कहता है उस लॉयर के हिसाब से ये जगह अर्जेंटीना में मेरे फैमिली का था। नाइट इवेंट में उनकी डेथ होने के बाद वो वकील लोग ये डिसाइड करने में लगे थे कि इस जगह का ओनर कौन होगा। सोचो फिर ये किसे मिला? नोआ कहता है तुम्हें और तुम्हारे भाई को। रेक्स कहता है अरे हाँ सही कहा, ये हम दोनों का है। रेक्स सीजर को कॉल करता है और कहता है ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सीजर कहता है कि ये खेत की जमीन के बारे में है। रेक्स कहता है क्या तुम्हें पता है? सीजर कहता है मुझे डॉजनों मैसेजेस मिल चुके हैं। रेक्स कहता है और तुमने मुझे बताया नहीं? सीजर, वहाँ हमारी मेमोरीज होंगे, क्या तुम हमारे साथ आओगे? सीजर कहता है नहीं रेक्स, मेरा काम इम्पोर्टेंट है, तुम जाओ, उस जगह के साथ हमारी पुरानी मेमोरीज जुड़ी हुई है। रेक्स कहता है सच में? जैसे कि क्या? सीजर कहता है मुझे याद है मॉम और डैड वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अगर तुम्हें वहाँ कुछ नोट्स मिलते हैं तो मुझे भेज देना, ये मेरा टाइम बचाएगा और मैं अपना काम पूरा कर पाऊंगा। रेक्स कहता है नोट्स? कम ऑन, क्या फैमिली काम धाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? सीजर कॉल कट कर देता है। रेक्स कहता है क्या मेरे पास एक नॉर्मल भाई नहीं हो सकता था जिसे गायों के बारे में कुछ भी पता हो? जेट में जाते वक्त रेक्स नोआ से कहता है मेरे साथ आने के लिए थैंक्स, मैं जानता हूँ यह हमारे परिवार का मामला है, पर मेरा भाई। नोआ ये सुनकर कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं परेशान हो गया था ये सोचकर कि क्लेयर को उसके बर्थडे पे कैसा बर्थडे प्रेजेंट दूं। रेक्स को अभी पता चलता है कि क्लेयर और आनी भी उन दोनों के साथ आई है। नोआ कहता है मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर में वेकेशन मनाना पुराने जमाने को महसूस करने से ज्यादा अच्छी चीज और क्या हो सकती है? रेक्स कहता है ओके, तो आनी को साथ क्यों लाए? आनी जेट के एक पीस को दिखाकर कहती है लगता है ये टूट गया है। उतने में ही जेट का एक पार्ट टूटकर जेट क्रैश होने जाता है, पर रेक्स जैसे तैसे करके जेट को क्रैश होने से बचा लेता है। रेक्स कहता है आई होप कि 6 इससे नाराज होकर ये नहीं कहेंगे कि तुमने इसे तोड़ दिया मतलब तुमने इसे खरीद लिया। आनी रेक्स को सॉरी कहती है। रेक्स कहता है नो प्रॉब्लम, हम पहुंच चुके हैं। फोटो से ये घर कुछ ज्यादा ही पुराना दिख रहा था। रेक्स कहता है इसे क्या हुआ है? आनी कहती है मुझे इस तरह मत देखो, मैं तो यहाँ अभी अभी आई हूँ। घर के अंदर आने के बाद रेक्स को उसके पूर्वजों का फोटो मिलती है। यहाँ पर चिकन्स, लामास होते हैं और एक बुल भी। वो बुल एक्चुअली एक ईवो होता है जो कहता है ये डुरांगो का जगह है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मनगढ़ंत बातें मत बोलो। वो रेक्स को धक्का दे देता है। रेक्स कहता है नंबर 1, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। नंबर 2, मुझे पता नहीं डुरांगो कौन है, पर ये फार्म उसका नहीं है। और नंबर 3, उतने में ही वो बुल रेक्स को एक पंच मारता है। रेक्स उठकर कहता है ऑल राइट, चाहे किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज में देख लो, आपको ये जरूर समझ आएगा कि मेरे मुंह पे अभी घुसा पड़ा है। वो अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करके कहता है अब मेरे कलाई को पढ़ो, मेरे घर से निकल जाओ। रेक्स उसे घर से बाहर कर देता है। अंदर आकर वो देखता है कि घर की हालत बहुत खराब है। दूसरी ओर डुरांगो कहता है चिकिटो, तुम मेरे भाई हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहूंगा जो मुझे और मेरे दिल को हर्ट करे, जब तक कि तुम मुझे ये करने के लिए फोर्स ना करो। मैं उस जगह का एक हिस्सा भी गवा नहीं सकता, अगर ऐसा होगा तो देश भर की जगहों पे मेरे क्लेम्स हट जाएंगे। पर चिंता मत करो, वो लोग जल्द ही सीखेंगे कि जब तुम बुल्स के साथ उलझते हो तो तुम्हें सिर्फ सिंह मिलता है। रेक्स के घर में जानवर उन्हें परेशान करके रखते हैं, पर क्लेयर एक मुर्गी को शांत करके पकड़ी हुई थी। नोआ ये देखकर हैरान था। क्लेयर कहती है इसे सिर्फ अंडे देने में थोड़ी मदद की जरूरत थी। रेक्स पूछता है पर तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम फार्म में पली पड़ी थी? क्लेयर कहती है नहीं, ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। वो ये वीडियो दिखाती है।
तभी कोई उन्हें बुलाता है। जब रेक्स दरवाजा खोलता है तब वो आदमी कहता है, तो तुम लोग अमेरिकन हो, मैं हूँ सेनर मैचाडो, मैं यहाँ का वॉइस हूँ। क्लेयर पूछती है, क्या ये एक जज की तरह है? मैचाडो कहता है, देखो, हर छोटी मोटी समस्या के लिए मैं इस देश का कानून हूँ, इसलिए आज मैं इसके साथ यहाँ हूँ। रेक्स कहता है, अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर आरोप लगाना है। मैचाडो कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुमने चिकीटो के लिए परेशानी क्रिएट किया है। रेक्स हंसते हुए कहता है, चिकीटो, तुम्हारी मॉम सच में फनी होगी जो तुम्हारा ऐसा नाम दिया। मैचाडो कहता है, चिकीटो का भाई है सेनर डुरांगो, इस देश के बहुत सी जगह उसके कंट्रोल में है और ये जगह भी। सेनर डुरांगो की रिक्वेस्ट पे मैंने एक लीगल ऑर्डर प्रिपेयर कर लिया है जो तुम्हें घर खाली करने पर मजबूर कर देगा। क्लेयर गुस्से में कहती है, पर ये रेक्स का फार्म है। आनी कहती है, उसके पास इसका प्रूफ है और वो उस पेपर को दिखाती है। मैचाडो कहता है, इसे स्वीकार किया जाता अगर तुम एक सलेजर होते। रेक्स कहता है, हाँ मैं हूँ। मैचाडो कहता है, हो सकता है कि तुम एक सलेजर हो, पर ये जगह सेनर डुरांगो का है क्योंकि उसने इस पर क्लेम किया है। रेक्स कहता है, सॉरी, मैं दुनिया को बचाने में बिजी था, पर अब मैं यहाँ हूँ, तो उसके क्लेम को अनक्लेम करो और मेरे क्लेम को रिक्लेम करो। मैचाडो कहता है कि इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट डजन आदमी को हायर करना होगा, लेकिन 100 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें सेनर डुरांगो के खिलाफ मदद करेगा। उनके जाने के बाद क्लेयर कहती है, ओके, तो काम शुरू करते हैं। नोआ एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, पर उस गाय के पास आकर वो कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पर क्लेयर यूट्यूब वीडियो की मदद से काम शुरू कर देती है। वही रेक्स को एक बेल परेशान करके रखा होता है और आनी काम को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तभी रेक्स को एक बेसमेंट मिलती है। रेक्स उसके अंदर चला जाता है, पर आनी की वजह से फार्म के सारे गधे भागने लगते हैं। अंदर आने के बाद रेक्स को एक कैसेट मिलती है। इधर रेक्स के दोस्त उन गधों को रोकने का कोशिश करते हैं, पर आनी फिर से गड़बड़ी कर देती है। इस टाइम चिकीटो आकर रेक्स के फार्म में आग लगा देता है। रेक्स उस कैसेट को डालकर एक वीडियो देखता है जिसमें उसके पापा उसे कहते हैं, एक दिन ये चीजें पूरी दुनिया को बदल देगी और तुम यहाँ होंगे ये सब देखने के लिए। कि मॉम कैमरा पकड़ी हुई थी। वो कहती है, सीजर, 1 मिनट के लिए काम बंद कर दो और इस कैमरा को पकड़ने में मेरी मदद करो। सीजर कहता है, ठीक है ठीक है। रेक्स ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्लेयर पूछती है, ये कैसा बदबू है? नोआ कहता है, यहाँ सब कुछ बदबूदार है। क्लेयर कहती है, नहीं, ये स्मेल धुआं की है। चिकीटो का छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है तो रेक्स बाहर आकर आग बुझा देता है मिट्टी की मदद से। वही सेनर डुरांगो चिकीटो को मारते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा था उन्हें जलाने के लिए, मेरे जमीन को नहीं, ये मेरा जमीन है। अगर तुम मेरे भाई ना होते, पर तुम मेरे भाई हो, इधर आओ। वो उसे हक करके उसकी पीठ पीछे उसे मारने का तैयारी करता है। रेक्स चिकीटो को बचा लेता है और डुरांगो को कहता है, तुम खुद को उसका भाई कहते हो? डुरांगो कहता है, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है जमीन के सही एग्रीमेंट के लिए। क्लेयर कहती है, तुम रेक्स का फार्म नहीं ले सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। डुरांगो कहता है, यहाँ चारों तरफ मैं रूल्स बनाता हूँ और जजेस मेरे लिए काम करते हैं। अभी मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ ये जगह छोड़ने के लिए। नोआ कहता है, नो वे। रेक्स अपने दोस्तों को साइड कर देता है और डुरांगो से कहता है, उन्हें इससे दूर रखो, इस वक्त उनके बजाय मेरे भाई को यहाँ होना चाहिए था। डुरांगो कहता है, इसलिए ही तुमने अपना जमीन खो दिया है, फैमिली के बिना एक इंसान कुछ भी नहीं है। रेक्स कहता है, मैं यहाँ आया था ये जानने के लिए कि मेरा परिवार कौन है। वह अपने दोस्तों को देखकर कहता है, और मुझे पता चल गया, तो उन्हें और मुझे धमकी देना बंद करो। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिकीटो रेक्स के दोस्तों के पीछे जाता है। क्लेयर पूछती है, अब हम क्या करें? रेक्स डुरांगो से लड़ रहा था, तभी उसे एक कॉल आती है। रेक्स कॉल पे कहता है, ये सही वक्त नहीं है सीजर। सीजर कहता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम उन नोट्स के बारे में भूल जाओ, मैंने रियलाइज किया कि वो नोट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। रेक्स कहता है, शुक्र ही तुम समझ पाए। सीजर कहता है, मैंने रियलाइज किया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे चाहिए वो है एक थर्मल क्रोनोमीटर जो कि वहाँ है। अगर तुम वो मेरे लिए लाओगे तो मैं एक और ऑर्डर करने से बच जाऊंगा। चिकीटो को फंसाने के लिए नोआ और क्लेयर प्लान बनाकर आनी को ऊपर भेज देते हैं। नोआ कहता है, आज सुबह ही मैंने एक गाय के अंडर पार्ट को ऑलमोस्ट टच कर लिया था। तुम्हें लगता है तुम चिल्लाने के अलावा और कुछ ज्यादा बुरा कर सकते हो? ये सुनकर चिकीटो जोर से चिल्लाता है। दीवार कमजोर होने की वजह से उसके ऊपर गिर जाती है। इधर रेक्स और डुरांगो की लड़ाई एक फनी वे में दिखाया जाता है। डुरांगो रेक्स को पछाड़ देता है। रेक्स के दोस्त ये सुनकर बाहर आ जाते हैं। रेक्स डुरांगो से कहता है, यकीन करो मेरे भाई ने मुझे इस खराब सिचुएशन में छोड़ा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरा भाई है। वो डुरांगो को एक पंच मारता है। डुरांगो कहता है,
मार्केट बंद होने का बेल सुनाई दे रहा है और तुम्हारे गाय अभी भी बाहर है। अगर मार्केट खत्म होने से पहले ही तुमने अपने गायों को अंदर नहीं लाया तो तुम अपना काम सही से ना कर पाने की वजह से ये जगह मेरा हो जाएगा। रिक्स डुरांगो को पंच मारकर गायों को अंदर लाने का कोशिश करता है, पर क्लेयर नोटिस करती है कि डुरांगो वहाँ नहीं है। नोआ और क्लेयर डुरांगो को ढूंढकर कहते हैं, तुम ये फार्म छोड़ दो, ये रेस का है, वरना बहुत बुरा होगा। डुरांगो कहता है, क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए लड़के? क्लेयर कहती है, ये वो नहीं है जिससे तुम्हें डरना चाहिए। आनी अपनी गड़बड़ी मास्टर वाला प्लान यूज करती है और डुरांगो की बैंड बज जाती है। रिक्स वहाँ एक बुल के साथ पहुँच जाता है। गांव के सभी लोग अचानक खुश हो जाते हैं। माचाडो कहता है, तुमने डुरांगो को हरा दिया, अब यहाँ कोई भी नहीं डरेगा, सबको उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। रिक्स कहता है, क्या तुम इसके लिए खुश हो? मैचाडो कहता है, डुरांगो ने इलीगली सबकी जमीन पर कब्जा किया था, पर तुमने उसे हरा दिया, अब कोई टेंशन नहीं है। रेस के दोस्त उसे लेने आते हैं। रेस कहता है, जाने से पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ। वो दीवार पे अपना एक फनी तस्वीर लगाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। देखा जाए तो सीजर को बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को थोड़ा टाइम देना चाहिए था। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।